आइए महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति आपके समक्ष रखें। ये नाजी गैंग है ना, देश को तबाह करना चाहती है, देश में कोहराम करना मचाना चाहती है, और इसका यही लक्ष्य है कि देश में शांति स्थापित न हो। अब आज की जो घटनाएं हुई है ना, वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। चुनाव आयोग के खिलाफ जो वोटरों की चोरी हुई ना, उसको लेकर पक्ष विपक्ष के 300 सांसद प्रदर्शन कर रहे। मोदी सरकार हिल गई कि अरे इतने सारे सांसद एक साथ हो गए, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया कि इनको गिरफ्तार करो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश और भी जितने टीएमसी के सांसद, विपक्ष के जितने सांसद हैं, सबको गिरफ्तार करके पुलिस थाने में बिठा दिया। बाद में छोड़ भी दिया। तो भैया गिरफ्तार किया तो काय को छोड़ा? इसका मतलब ये था कि आप वो जो प्रदर्शन हो रहा था उसको प्रभावित करना चाहते थे। ये प्रजातंत्र पर हमला है, देश के जनतंत्र पर हमला है, जन भावना पर हमला है, और जो जनता का अधिकार है प्रदर्शन करने का, उसकी क्रूर हत्या। ठीक है, ये घटना हो गई। उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब संसद में पहुंचे। संसद में जो उन्होंने आरोप लगाया उससे नाजी सरकार हिल गई, कुछ भी कहने की गुंजाइश नहीं रही। तो नाजी गैंग के जो लोग हैं ना, धनखड़ जी के बारे में भी तुम हो नहीं रहे, किंतु आज ये राहुल गांधी और इनकी जो प्रियंका की गिरफ्तारी हुई ना, उस पर भड़क उठे। हाँ, उस पर भड़क उठे, और भड़कने के बाद संसद में हंगामा हो गया। और इतना हंगामा हुआ कि संसद को लोकसभा का सत्र भंग करना पड़ेगा। यह स्थिति राज्यसभा में बनी। मामला अति रोचक हो गया है। अब यह नाजी सरकार का आखिरी दिन है, यह बुझता दीपक है। अब भपक रहा है बहुत तेज, और हो सकता है 15 अगस्त के पूर्व ही ये बुझ जाए। और अब तो जनता कह रही है कि मोदी जी आप 15 अगस्त को तिरंगा ना फहराए लाल किले की प्राचीर से। आपको तिरंगे को हाथ लगाने का अधिकार भी नहीं है, ये भी अब जनता है। और यदि जनता की मांग ने मानी ना, तो फिर वहाँ पर प्रदर्शन होगा। और दूसरा, अब जनता से का कहना है कि अरे जब 15 अगस्त का आज़ादी पर्व मनाना है, तिरंगा फहराना है, तो जो पहलगांव में शहीद हुए ना, उनके परिवार के किसी भी सदस्य, उनके किसी बच्चे के हाथ से तिरंगा फहरा दिया जाए, और तो तिरंगा गर्वित होगा, देश गर्वित होगा। ये भी एक मामला चला है। अब यहाँ पर संसद में क्या क्या नाटक किए जा रहे हैं, हद से ज़्यादा। अब तो ये चुनाव आयोग है ना, बड़ा परेशान हो गया। गणेश कुमार को भी लग गया कि अब हम नहीं कर सकते। भारी संख्या में साक्ष्य उपस्थित हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी को झूठा साबित कर दिया जाए, किंतु अब कुछ भी नहीं होगा। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। और इस नाजी सरकार ने है ना, संसदीय इतिहास को, प्रजातांत्रिक इतिहास को पूरा काला कर दिया है। अब तो यह जनता यह बात खुले कह रही है। मामला और भी ज़्यादा गहराता जा रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि राहुल गांधी और महागठबंधन के साथ अब तो भाजपा के सांसद भी आने लगे, वो भी अब समर्थन में आ गए। इसका मतलब यह कि नाजी के खिलाफ सब बगावत पर उतार हुए हैं। मोदी अमित शाह की, और मोदी अमित शाह तो इतने बेचैन है कि अब वो चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं। ठीक है, आपने जो पाप किए हैं ना, उसकी तो सजा मिलेगी ही, चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पर एक बड़ा विचित्र मामला आया धनखड़ जी का। अरे धनखड़ जी कहाँ है, क्या है उनकी स्थिति, क्या है, क्या वो बीमार है, क्या उनको कैद कर लिया, नज़रबंद कर दिया है, ये भी मामला संसद में उठा। परंतु ये नाजी सरकार मौन रही। अब धनखड़ जी कहाँ है, क्या है, इसकी स्पष्ट स्थिति तो बताना ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
अब चुनाव आयोग को भंग करने की मांग भी हो रही है। अब तो जनता मैदान में आ रहे हैं। 90% जनता कह रही है कि मतों की चोरी करने वाले, गलत और फर्जी मतदाता सूची बनाने वाले इस चुनाव आयोग को तत्काल भंग किया जाए और पूर्व के जो सीईओ राजीव कुमार है और वर्तमान सीईओ ज्ञानेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। यह जनता की मांग है, जनता की आवाज़ है। मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तो जो ये महत्वपूर्ण समाचार थे, जरूरी समाचार थे, ये आपको हमने बताए हैं। अब यहाँ पर मामला और भी अभी रोचक होने वाला है। यहाँ हालत बहुत दूसरी ही बिगड़ेगी, इतनी बिगड़ जाएगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं, ये समाज भी नहीं पाई है। और यहाँ पर एक नए नए नाटक होंगे। अब यहाँ स्थिति आती है कि अब देश में सुशासन कैसे स्थापित होगा, प्रजातंत्र कैसे स्थापित होगा। तो ये तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे राष्ट्रपति जी है ना, आज चाहे तो अभी इसी वक्त यहाँ के प्रजातंत्र की रक्षा करती है, राष्ट्र की रक्षा कर सकती है, जनता की रक्षा कर सकती है। देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे, नंबर 1। नंबर 2, जो नाजी सरकार है इसको तत्काल भंग कर दे और जो सेना के जो CDS हैं उनको देश का केयर टेकर PM बना दे और जो CGI गवई जी हैं वो उनको CDS और केयर टेकर PM का विधि सलाहकार बना दे। सारी समस्या हो जाएगी, इनका खेल खत्म हो जाएगा और जो पर्ची वाले जो मुख्यमंत्री हैं ना उनका भी खेल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर और CGI ने आज एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही। CGI ने कहा कि देश की जनता को सच्चा न्याय मिलना चाहिए और सच्चा न्याय जनता के गलियारों में जाना चाहिए, जो अभी तक जा नहीं रहा था। और जो सच्चा न्याय है ना वो सत्तावादी चेहरों और सरकार के गलियारे में जा रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। CGI गवई के इस बयान पर राष्ट्रपति ने भी अपनी मौन स्वीकृति दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस नाजी गैंग और नाजी सरकार के खिलाफ पूरा देश हो गया है राष्ट्रपति के खिलाफ में। राष्ट्रपति जी को हटाने की भी ये सारी षड्यंत्र रच रहे, किंतु वह भी सफल नहीं होगा, ये भी अब स्पष्ट हो चुका है। राष्ट्रपति अब मुर्मू है ना, कालिका और दुर्गा के रूप में आइए, वो इन नाजीवादी गुजराती गैंग का जो रक्त बीज है, स्वदेशी आतंकी है, इनका हमेशा हमेशा के लिए अंतिम संस्कार कर देगी। ये आज की जो कड़ी बातें हैं हमें प्रस्तुत करना जरूरी था, आपके सामने प्रस्तुत किए। आपको ये समाचार कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। हम फिर आपसे ये कह रहे हैं, आप हमारे चैनल को हम नहीं चाहते और हम आपसे बहुत ये बात भी नहीं करते कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि हमारे समाचार आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारी प्रस्तुति अच्छी लगती है तो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़े रहिए। आज के इस समाचारों में अभी इतना ही, एक प्रथम एपिसोड है। मैं आज थोड़ा भ्रमण पे था और अनेक जगहों की ग्राउंड रिपोर्ट लेने गया था, तो आज का अभी एक प्रथम एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत है। अवश्य पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।